सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 2024 जनवरी माह का पहला दिन। आज के दिन विशेष रूप से हम लोग माता मरियम ईश्वर की मां है, इस महान पर्व को मनाते हैं। और हम लोगों ने पहले से निर्णय किया इस 2024 हमारे बीती सालों में जो हमारे अंदर बुराइयां, कमजोरियां, हमारा पापमय जीवन जो कुछ है, उनको छोड़ करके आज से हम लोग एक नया जीवन में प्रवेश कर रहा है। और आज का दिन माता मरियम का, ईश्वर की मां, वो पर्व को मनाते हुए हम लोग शुरू कर रहा है। मेरे विचार में हम लोगों को माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा माता मरियम के जीवन से कुछ सीख करके माता मरियम के समान विनम्र, पवित्र, विश्वासी जीवन जीने का एक निर्णय आज से करना है। हमारे जीवन में एक बदलाव के लिए आग्रह कीजिए। एक नयापन, इस नया वर्ष ईश्वर के अनुग्रह से भरने के लिए और उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मैं विशेष रूप से आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर माता मरियम को ईश्वर की मां कह करके क्यों पुकारते हैं? क्या माता मरियम ईश्वर की मां है या यीशु की मां है? कई लोग सिखाते हैं ईश्वर की मां नहीं बोलना है, यीशु की मां बोलना है। यही शिक्षा जब शुरू हुआ तब कैथोलिक कलीसिया में इसका एक नियम निकालना पड़ा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 495 में हम लोग पढ़ते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 495 495, वहां पर माता मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो ईसा मसीह का जन्म के विषय में, और वो जो शिशु ईसा मसीह जो माता मरियम के गर्भ में थे, वो शाश्वत ईश्वर का पुत्र है और पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति जो ईश्वर। इसलिए कलीसिया माता मरियम को ईश्वर की मां बुलाते हैं करके लिखा हुआ है। हमें मालूम है कलीसिया में कई पाषंडताएं हुआ। इस पाषंडता के कारण कलीसिया में अनेकों बार विभाजन हुआ। कई लोग कैथोलिक कलीसिया जो मसीही का कलीसिया, यीशु क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, पाषंडता के कारण कलीसिया छोड़ करके गया। उनमें से एक मुख्य पाषंडता जो आदिम कलीसिया में जो हुआ, यही पाषंडता है माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं बोलना, वो यीशु की मां बोला जाए। इस प्रकार का एक जो शिक्षा, जो पाषंडता शुरू हुआ, उसके विरुद्ध में कैथोलिक कलीसिया महासभा बुलाई गई उसके विषय में स्टडी करने के लिए।
और उस महासभा में बाइबल पंडित लोग, ईश शास्त्री लोग इसके ऊपर चर्चा किया और उन्होंने पाया माता मरियम ईश्वर की ही मां है। ग्रीक भाषा में थियोटोकस कहते हैं, ईश्वर की मां। आदिम कलीसिया से, आदिम काल से ही लोग माता मरियम को ईश्वर की मां मानते थे, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। केवल इस कारण ईसा मसीह माता मरियम में जन्म लेने के कारण आदिम काल से ही माता मरियम को ईश्वर की मां कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनमें जन्म लेने वाला पुत्र ईश्वर होने के कारण उनकी मां को ईश्वर की मां कहते हैं। राजा के मम्मी को रानी कहते हैं, राजमाता कहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर माता मरियम में जन्म लेने के कारण उन्हें ईश्वर की मां कहते हैं। जब कलीसिया का ये जो सिनड बैठा, काउंसिल बैठा, और उसमें एक और बात को क्लियर भी किया है। माता मरियम को ईश्वर की मां का टाइटल देने का उद्देश्य ये नहीं है कि जो संसार के सृष्टिकर्ता का सृष्टि करने वाला ईश्वर इस रूप से देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें केवल जो वचन मांस धारण कर संसार में आया वो ईश्वर, उस ईश्वर के मां के रूप में। इसलिए कई लोग बोलते हैं यीशु की मां बोलो। उसमें एक प्रॉब्लम यहां पड़ता है, अगर हम केवल यीशु की मां बुलाएंगे इसका मतलब ये भी हो जाएगा, क्योंकि अनेकों ऐसा पाषंडता भी हुआ है, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, ईसा मसीह केवल मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। कई लोग उन्हें एक नबी के रूप में स्वीकार करते हैं। मुक्तिदाता का इंतजार करने वाला लोग भी है। उदाहरण के लिए यहूदी लोग आज भी मसीह का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ईसा मसीह में उस मसीह को नहीं पाया। इसलिए कलीसिया ने यह निर्णय किया केवल यीशु की मां बोलना नहीं, बल्कि ईश्वर की मां कहना जरूरी है। वो जो संसार का शाश्वत जो पिता है, संसार के आदि में जो रहने वाला, जो संसार की सृष्टिकर्ता, जो शाश्वत ईश्वर की जननी के रूप में नहीं, उस ईश्वर की जननी के रूप में नहीं, बल्कि जो शब्द देह धारण कर जो पुत्र बना, वो ईश्वर होने के कारण ईश्वर की मां बुलाने के लिए कलीसिया सिखाते हैं। इसके द्वारा कलीसिया ईसा मसीह के पूर्ण ईश्वरत्व को स्वीकार करते हैं। मैं फिर से एक बार और बोलना चाहूंगा, माता मरियम को जो लोग ईश्वर की मां कह करके पुकारते हैं, उस टाइटल से पुकारते हैं, इसके द्वारा हम लोग ईसा मसीह के पूर्ण ईश्वरत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 43, हमें मालूम है जब माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, उनके माता मरियम के अभिवादन के द्वारा एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा से भर करके वो एलिजाबेथ चिल्ला करके यही बोलती है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। मुझे सौभाग्य कहां से प्राप्त हुआ कि मेरे
प्रभु की माता, सबसे पहले माता मरियम को प्रभु की माता अर्थात ईश्वर की माता कर करके पुकारने वाली यही है। एलिसबेत ने पवित्र आत्मा से भर करके अर्थात पवित्र आत्मा एलिसबेत को प्रकट किया कि उनके सामने जो खड़ी है वो ईश्वर की मां है। तब एलिसबेत, वो बूढ़ी एलिसबेत ये कहती है, मुझे ये सौभाग्य कहां से प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। इसका मतलब एलिसबेत सबसे पहले ये टाइटल उन्हें दिया और वहां से आदिम कलीसिया माता मरियम को ईश्वर की मां बोलना और मानना स्वीकार किया। बाइबल में अधिकतर जगहों पर माता मरियम के लिए यीशु की मां कर करके ही लिखा हुआ मिलेगा। यीशु की मां कर करके ही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यीशु के जन्म से पूर्व में ही एलिसबेत पवित्र आत्मा से घोषणा करते हैं ये ईश्वर की मां है और इसके द्वारा हम लोग ईसा मसीह के पूर्ण ईश्वरत्व को स्वीकार करते हैं। और ईश्वर ने यीशु माता के रूप में संसार के आदि से इन्हें चुना हुआ है। क्योंकि जब उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में जब ईश्वर ने घोषणा किया संसार के उत्पत्ति के समय ही मुक्तिदाता के मां, मुक्तिदाता ईश्वर की मां के रूप में मरियम को चुन लिया था। इसीलिए ही 441 का एफेसुस जो महा काउंसिल जो हुआ उसमें यह निर्णय किया माता मरियम को जो थियोटोकोस कह करके बुला ले। और जो नेस्टोरियन पाषंडता है, नेस्टोरियन हेरेसी के उत्तर में ईश शास्त्री लोग, जो बाइबल पंडित लोग पढ़ाई करने के बाद ये स्वीकार किया कि माता मरियम ईश्वर की मां है, उन्हें बुलाना है। यह 431 का एफेसुस काउंसिल जो नेस्टोरियन पाषंडता के कारण बुलाया गया और वहां पर यह निर्णय किया। और हमें मालूम है जो हम लोग विश्वास मंदिर जो बोलते हैं उस विश्वास मंदिर वाले में भी हम लोग ये सब मिला करके ईश्वर का जन्म के विषय में स्वीकार करते हैं, उनका मृत्यु का विषय में स्वीकार करते हैं और माता मरियम में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने के विषय में स्वीकार करते हैं। यह सब मिलाकर के स्टडी किया गया और एलिसबेत की जो घोषणा लूकस का सुसमाचार 1:43 में जो लिखा हुआ घोषणा, ये सब मिलकर के ये ईश्वर की इच्छा था कि मरियम ईश्वर की मां बने। ईसा मसीह और यीशु का जो रिश्ता है उसको एक इनसेपरेबल यूनिटी कहते हैं। उन्हें हम लोग अलग नहीं कर सकता। जैसे पहला आदम के समान उनको बचाने के लिए दूसरा आदम का जन्म हुआ मनुष्य बन करके, उसी प्रकार दूसरे आदम का जो भी गलतियां हैं उसका ऑपोजिट में उसका पूरा करने के लिए उनका अहंकार के जगह पर विनम्रता के द्वारा वो आज्ञा का उल्लंघन किया, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उनका अपवित्रता पाप का जगह पर ये पवित्र जीवन जी करके इस प्रकार का एक पूरक व्यक्ति के रूप में माता मरियम को हम देखते हैं। जैसे ईसा मसीह को दूसरा आदम कहते हैं, माता मरियम को दूसरा हेवा कहती है। और ईसा मसीह का मां होने के द्वारा ईश्वर है इसको बताने के लिए ईसा मसीह का मां बोलने के जगह
ईश्वर की मां कह करके इसलिए बोल रहा है कि हम ईसा मसीह को पूर्ण रूप से ईश्वर मान रहा है। ईसा मसीह में जो ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, ईश्वरत्व और जो मनुष्यत्व है, जो दो स्वभाव है, वो सेपरेट कर करके नहीं हो सकता। कैथोलिक कलीसिया यही घोषणा किया, ये दोनों को अलग नहीं कर सकता, वो एक है। वो पूर्ण रूप से मनुष्य है, पूर्ण रूप से ईश्वर भी है। इसलिए मरियम ईश्वर की मां है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हमें स्वीकार करें और प्रभु को धन्यवाद दें हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए माता मरियम को हमें मिला। ईसा मसीह ने क्रूस पर से हम सबों की मां बना दिया। उस मां को ईश्वर की मां बुलाने का मतलब हो गया हम यीशु को पूर्ण रूप से ईश्वर कह करके स्वीकार करते हैं। उस मां के जीवन का उदाहरण हमारा उदाहरण बने। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग यूट्यूब के द्वारा इस क्लास को देखते हैं, उन सभी लोगों में आज जनवरी 1 से मां के भक्ति करते हुए, मां के जीवन के उदाहरण को अपने जीवन में अपनाते हुए एक पवित्र जीवन, एक विश्वासी जीवन, एक भक्ति का जीवन जीने की कृपा मिले। कोशिश कीजिए रोज मिस्सा बलिदान में जाने का। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, परिवार मिलकर के प्रार्थना का जीवन जिएंगे। इस प्रकार हमारे घर से हम लोग नशे को, अन्य पाप के बंधन को, लड़ाई झगड़ा को दूर करेंगे। परिवार के सभी बच्चों को ये कृपा मिले, आशीष मिले कि वे पवित्र जीवन जिए, प्रभु से जुड़ करके एक भक्ति का जीवन जिए। सभी बच्चों के जीवन आशीष भरा हुआ हो, कृपा से भरा हुआ हो। हर एक व्यक्ति को प्रभु के भक्ति में जीने की कृपा मिले, रोगियों को चंगाई मिले। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे उनको मैं याद करता हूं। आज के सभी प्रार्थनाएं, उपवास, सब कुछ मैं समर्पित करता हूं। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे उन्हें आशीष मिले, कृपा मिले। इस नव वर्ष में एक नया जीवन जीने के लिए, एक नया स्वभाव, सबों के साथ मेल मिले आपका जीवन। क्षमा कीजिए, सहन कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। प्रभु की भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। आज से हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना हो सके, परिवार के सब लोग उसमें बैठ जाएं। नशे करने वालों को उसको छोड़ने का शक्ति मिले, हिम्मत मिले। प्रार्थना भक्ति का प्रभु से जुड़ेंगे, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष आएगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।